हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम स्काडा के अंदर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं उसको सीखेंगे। तो मेन टॉपिक हमारा स्काडा के अंदर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो है रहेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ हम कुछ मोमेंट्री पुश बटन और कुछ डेटा की एंट्री, इसके अलावा कुछ पैरामीटर को रीड करना भी हम स्काडा के अंदर से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास में जो हमने एक माइक्रो 850 पीएलसी का बीएफडी के साथ मॉडबस के थ्रू कम्युनिकेशन किया था और एक लॉजिक टेस्ट किया था, यानी कि बीएफडी को स्टार्ट स्टॉप और फ्रीक्वेंसी को कमांड भेजना और कुछ पैरामीटर रीड करना का एक प्रोग्राम लिखा था और उसको टेस्ट किया था। तो उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर इसी प्रोग्राम को हम स्काडा के साथ इनकॉर्पोरेट करके आज स्काडा की क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने मॉडबस के थ्रू बीएफडी को स्टार्ट स्टॉप किया था, वो तीन हमारे मोमेंट्री पुश बटन हैं, यानी कि मोटर रन फॉरवर्ड, मोटर रन रिवर्स, मोटर स्टॉप कमांड। ये तीन मोमेंट्री टाइप पुश बटन हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लास में लॉजिक टेस्ट किया था। तो एक बार इसको हम यहाँ पर टेस्ट भी कर लेते हैं। एक बार टॉगल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये बीएफडी स्टार्ट हो गई है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो गई है। और अगर हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी, यहाँ से आप देख पाएंगे बीएफडी स्टॉप हो गई है। अगर हम इसको रन रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये रन रिवर्स हो गई है। तो इस तरह से हमने रिवर्स की तो रिवर्स में चलने लगी। अगर हम इसको स्टॉप करेंगे एक बार, स्टॉप हो जाएगी। तो ये सारा का सारा जो भी है ये मॉडबस के थ्रू हो रहा है। तो एक टास्क ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था, उसके साथ ही साथ दूसरा टास्क हमने फ्रीक्वेंसी को रीड और राइट किया था। यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी के केस में अगर हम रन फॉरवर्ड कर देते हैं और अभी ये फ्रीक्वेंसी 300 यहाँ से सेट है, यानी कि बीएफडी के अंदर 30 हर्ट्ज पर ये बीएफडी की स्पीड जाएगी। अभी अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अगर 40 हर्ट्ज करना चाहेंगे तो 400 टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि साइड में ये इसकी बीएफडी की स्पीड चेंज हो गई है, यानी कि बीएफडी की स्पीड 40 हर्ट्ज हो गई है। तो इस तरह से हमने दूसरा पैरामीटर ये राइट किया था। और फिर तीसरा टास्क हमारा था कि इसके अंदर से कुछ पैरामीटर रीड करना। तो हमने 5 पैरामीटर रीड किए थे, जैसे कि यहाँ पर रीड डेटा में रीड अंडरस्कोर डेटा के जो कुछ वर्ड थे उसमें से पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 5 एलिमेंट हमने रीड किए थे। जो कि पहला जो वर्ड था वो फ्रीक्वेंसी कमांड का था, दूसरा फ्रीक्वेंसी आउटपुट का था, तीसरा करंट, चौथा डीसी वोल्टेज और चौथा आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से ये 5 पैरामीटर थे जो हमने प्रोग्राम के अंदर रीड कर लिए थे। तो इसी टास्क को हम आज की क्लास में स्काडा के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे और स्काडा के थ्रू हम इसको टेस्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्काडा की एप्लीकेशन स्काडा अंडरस्कोर ऐप 1 नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यू को रीड और राइट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि कम्युनिकेशन कैसे करें। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम स्काडा अंडरस्कोर ऐप पर एक बार राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर ऐड न्यू सर्वर पर जाएंगे और एक सर्वर को ऐड कर देंगे। बाय डिफॉल्ट जो भी नाम सर्वर का है उसको हम ले लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे और कम्युनिकेशन सेटअप में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एक शॉर्टकट को ऐड करेंगे। शॉर्टकट हमारा, जैसे ये टॉपिक हमारा हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं बीएफडी के साथ, तो हम इसका नाम बीएफडी ही रख देते हैं। मान लीजिए मैं बीएफडी नाम का एक शॉर्टकट क्रिएट कर देते हैं। इसको इसके साथ अप्लाई करेंगे और शॉर्टकट टाइप में हम प्रोसेसर की जगह सिंबॉलिक करेंगे, क्योंकि ये पीएलसी हमारी माइक्रो 850 है तो इसके अंदर सिंबॉलिक में ये डेटा को कम्युनिकेट करता है। एक बार सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने पीएलसी का स्काडा के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लिया। दूसरा स्टेप है हम स्क्रीन के अंदर जाएंगे और न्यू स्क्रीन क्रिएट करेंगे। तो ये स्क्रीन हमने न्यू क्रिएट कर लिया। इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे और इसकी कुछ सेटिंग हम चेंज करेंगे। लाइक इस स्क्रीन का कुछ कलर हम चेंज करेंगे और
कुछ चीज़ें हमें जो चाहिए वो हम चेक कर देंगे, नहीं चाहिए उसको हम अनचेक कर देंगे। साथ ही साथ स्क्रीन का साइज कुछ जैसा रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे और इस स्क्रीन को एक बार सेव कर लेंगे। नाम दे देंगे कुछ भी, मान लीजिए मैं स्क्रीन _1 नाम दे देते हैं, स्क्रीन _1 नाम दे दिया। और इस स्क्रीन के अंदर आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टास्क है, मोटर को स्टार्ट फॉरवर्ड, स्टार्ट रिवर्स और स्टॉप 3 पुश बटन बनानी है मोमेंट्री टाइप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बटन बना लेते हैं। इसके अंदर एक्शन में जाएंगे और मोमेंट्री टाइप एक्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टैग में जाएंगे और इसके अंदर स्टार्ट यानी कि रन फॉरवर्ड को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम रन फॉरवर्ड का नाम दे देंगे। ये हमने रन फॉरवर्ड का नाम दे दिया इसको। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर इसका साइज, इसका एरियल टाइप, बोल्ड, जैसा भी छोटा बड़ा करना है उसको हम कर सकते हैं। ये हमने नाम दे दिया इस बटन का और इसको यहाँ बना देंगे। एक बार एक बटन बन गई, उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसके अंदर एक्शन में जाएंगे और यहाँ पर इसका रिवर्स का टैग अटैच कर देंगे। उसके साथ ही इसमें कैप्शन में भी रिवर्स लिख देंगे। ये मैंने रिवर्स लिख दिया तो ये रिवर्स की बटन बन गई। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे और स्टॉप की बटन बना देंगे। कैप्शन में जाएंगे, यहाँ पर स्टॉप टाइप कर देंगे, एक्शन में जाएंगे और स्टॉप का टैग को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमने 3 पुश बटन बना दी। अब हम एक मोटर लेंगे जिसके ऊपर हम कलर का एनिमेशन डालेंगे और एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मोटर ले लेते हैं। मोटर के लिए हम लाइब्रेरी में जाएंगे और कोई एक मोटर को कॉपी और पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, तो ये यहाँ मोटर आ गई। अब इस मोटर के अंदर हम कलर डालेंगे। कलर को डालने के लिए सबसे पहले हम लॉजिक में आएंगे। लॉजिक में आप देख पाएंगे इस जो हम स्टार्ट, स्टॉप और यहाँ से जो हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं तो ये पुश बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक BFD स्टार्ट कंट्रोल वर्ड के अंदर हमारी कुछ वैल्यू राइट हो रही है। यानी कि जब हम रन फॉरवर्ड का कमांड देंगे तो इसके अंदर 18 राइट होता है, जब हम रिवर्स का देते हैं तो 34 राइट होता है, और अगर इसके अंदर हम स्टॉप का कमांड देते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 को राइट करता है। यानी कि ये वाला जो वर्ड है ये हमने मैसेज के अंदर यहाँ पर डाला है, ये राइट होता है। ये जो वर्ड है इसको हमें इंटीजर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमने यहाँ पर वर्ड को एनी टू इंटीजर ब्लॉक लगा करके इसको इंटीजर बनाया है और एक इंटीजर इसमें हमने नाम दे दिया एनिमेशन। यानी कि ये जो BFD की हमने कमांड राइट कर रहे हैं, या स्टार्ट की या स्टॉप की या रिवर्स की या फॉरवर्ड की, जो भी कमांड है उसको जो राइट कर रहे हैं वो वर्ड फॉर्म में है, उसको हमने एक तरह से इंटीजर बना दिया और उसका टैग का एक नाम दे दिया एनिमेशन। और इस एनिमेशन को हम एक्सप्रेशन बनाएंगे कि इस एनिमेशन टैग की वैल्यू अगर 18 है तो हम कलर को ग्रीन, अगर 18 नहीं है 34 है तो ब्लू करेंगे, या 1 है तो रेड करेंगे। तो इस टैग की वैल्यू को हम यहाँ पर एक्सप्रेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, कलर में जाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कलर्स यहाँ पर सेट कर लेते हैं। 0, 1, 2, यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं। यानी कि 3 कलर हम लेंगे, 0, 1 और 2। 2 पर हम ब्लू ले लेंगे, ब्लू सेलेक्ट कर देंगे और लाइन कलर हम ब्लैक ही रखेंगे। यानी कि हमने 3 यहाँ पर कलर डिसाइड कर लिए। 0 पे रेड रहेगा, 1 पे ग्रीन रहेगा और 2 पे ब्लू रहेगा। अब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे। यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि 0 पे हमने रेड दिया है, 1 पे हमने ग्रीन दिया है और 2 पे हमने ब्लू दिया है। तो अब एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इसके अंदर एक्सप्रेशन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इफ, और टैग के अंदर जाएंगे और एनिमेशन वाला टैग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इस टैग की वैल्यू इक्वल टू
18, अगर 18 है देन यहाँ से लेंगे देन 1, यानी कि 1 का मतलब ये हमारा ग्रीन हो जाएगा, यानी कि जब हम इसको BFD को स्टार्ट फॉरवर्ड की कमांड देंगे तो हमारा ये मोटर का कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। एल्स, यहाँ पर एल्स लेंगे, एल्स इफ इस टैग को दोबारा से लेंगे एनिमेशन वाले को और इक्वल टू लेंगे और यहाँ पर 34 कर देंगे, यानी कि इस टैग की वैल्यू अगर 34 हो जाती है देन यहाँ पर 2 करेंगे, यानी कि हमको ब्लू कलर चाहिए, जब रिवर्स में चलेगी तो ब्लू कलर चाहिए। एल्स 0 कर देंगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि फॉरवर्ड नहीं चल रही है और रिवर्स भी नहीं चल रही है तो स्टॉप होगी, तो इसके लिए हमने 0 ले लिया। 0 पे हमने कलर डिसाइड किया है रेड। और इसको एक बार सिंटैक्स चेक करने के लिए यहाँ पर चेक करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिंटैक्स में कोई एरर नहीं है, यानी कि वैलिड सिंटैक्स है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा करेक्ट है। तो इसको हम ओके कर देंगे और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसके अंदर हमने कलर डाल दिया है, यानी कि हमने 3 कलर दिए हैं। अगर ये फॉरवर्ड में रन हो रही है तो ग्रीन होगी, रिवर्स में रन हो रही है तो ब्लू होगी और अगर स्टॉप है तो रेड होगी। तो एक टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड टास्क है कि इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को सेट कैसे करेंगे। तो यहाँ से सेट करने के लिए न्यूमेरिक इनपुट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेटिंग वाला टैग अटैच करेंगे। ये हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेटिंग का टैग अटैच कर दिया और इसके अंदर प्रॉपर्टी पैनल में जाएंगे और इसका कुछ साइज बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये साइज हो गया और इसका जो लेंथ है उसको हम 5 कर देंगे, सफिशिएंट है, सेंटर कर देंगे। तो इस तरह की हम यहाँ पर सेटिंग कर देंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी कमांड। ये हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कमांड देंगे यहाँ से, तो ये फ्रीक्वेंसी कमांड दिया। इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसका साइज बोल्ड कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये हो गया। तो ये दूसरा टास्क हो गया, ये फ्रीक्वेंसी की कमांड देने का टास्क हो गया। उसके बाद एक तीसरा टास्क है कि कुछ पैरामीटर हमें रीड करने हैं। तो रीड करने के लिए मैं यहाँ पर आपको लॉजिक के अंदर दिखाना चाहूँगा कि जो पैरामीटर हमने यहाँ पर रीड किए हैं वो यहाँ पर रीड अंडरस्कोर डेटा में आया है। रीड अंडरस्कोर डेटा के अंदर आप अंदर जाएंगे तो इसके अंदर डेटा रीड अंडरस्कोर डेटा 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट में हमने डेटा रीड किया है। तो ये हमारे यहाँ पर वर्ड टाइप हैं, तो इसको भी हमें इंटीजर टाइप करना पड़ेगा, तभी हम रीड कर सकते हैं इसको। तो इसको हमने यहाँ पर रीड अंडरस्कोर डेटा 1 को रीड अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर 3 इस तरह से हमने यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि एनी टू इंटीजर वाला ब्लॉक लगाकर ये पांचों टैग हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिए। अब इन 5 टैग को हम रीड करेंगे। तो हम स्काडा में आएंगे और यहाँ पर रीड करने के लिए हम लेंगे न्यूमेरिक डिस्प्ले। न्यूमेरिक डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसके बाद टैग में अंदर जाएंगे और ये जो टैग हमने अभी अभी दिखाए हैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी लेंथ हम 5 कर लेंगे, सफिशिएंट है, सेंटर कर देंगे, ओके कर देंगे। और एक बार इसके प्रॉपर्टी पैनल में जाएंगे, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक बना लिया। इसका नाम दे देंगे, ये हमारा डेटा रीडिंग का तीसरा टास्क है। यहाँ पर हम लिख भी देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे BFD पैरामीटर्स लिख देते हैं। यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं। ये तो हमारी कमांड हो गई, फ्रीक्वेंसी कमांड। अब इसको एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम दूसरा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आउटपुट, ये BFD की फ्रीक्वेंसी का आउटपुट यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर उसका नेक्स्ट वाला टैग डाल देंगे। हमने सेम ही तरीके के टैग बनाए तो यहाँ से ही हम डाल सकते हैं। एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे। और तीसरा हमारा है करंट का, तो करंट का सिग्नल यहाँ से हम रीड कर लेंगे। इसका भी हम टैग चेंज कर लेंगे, _3 होगा। और इसके बाद DC बस वोल्टेज, यहाँ पर हम DC बस वोल्टेज लिख देंगे।
ये हमने डीसी वोल्टेज का ले लिया। यहाँ पर हम उसके नेक्स्ट वाला टैग डाल देंगे और एक लास्ट वाला कॉपी पेस्ट करेंगे। लास्ट वाला जो हमारा था वो था आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज का ले लेंगे और इसका टैग भी हम डाल देंगे। तो इस तरह से हमने जो भी पीएलसी के अंदर पैरामीटर थे वो हमने ले लिए। एक बार इसको अरेंज करेंगे, इसको हम राइट अरेंज करेंगे, सेंटर करेंगे और इसको एक बार लेफ्ट अरेंज करेंगे और इसको एक बार मिडिल करेंगे और सबसे नीचे वाले को भी एक बार मिडिल करेंगे और उसके बाद इसको सबको सेलेक्ट करके स्पेस बराबर करेंगे और इनको भी सिलेक्ट करके स्पेस बराबर करेंगे। तो इस तरह से हमने तीनों टास्क यहाँ पर स्काडा के अंदर डेवलप कर लिए हैं। तो ये हमारा हो गया। इसको एक बार सेव करेंगे, स्क्रीन को क्लोज करेंगे और एक बार हम यहाँ पर क्लाइंट लॉन्च करेंगे। ये हमारा यहाँ पर एक ऑलरेडी क्लाइंट बना हुआ है, हम चाहें तो यहीं पर एडिट कर सकते हैं या फिर इसको हम रिमूव कर देंगे और न्यू क्लाइंट बनाएंगे। तो क्लाइंट का नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं न्यू क्लाइंट नाम दे देते हैं, न्यू अंडरस्कोर क्लाइंट 1, न्यू अंडरस्कोर क्लाइंट 1 नाम दे दिया। इसको लोकल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट जो हमने अभी अभी बनाया है वो प्रोजेक्ट इसके अंदर सेलेक्ट कर देंगे और अगर हमको केवल व्यू ओनली देखना है तब हम इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे, अदरवाइज हम इस टास्क में रीड और राइट दोनों कर रहे हैं तो हम इसको अनचेक रहने देंगे। अदरवाइज अगर हमको केवल रीड करना है तब हम इसको इस बॉक्स को चेक करेंगे। तो नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद एक डिस्प्ले हमारी जो पहली एक ही डिस्प्ले है इसके अंदर, उसमें हम इनिशियल डिस्प्ले में सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर भी हमको जो चीज़ें चाहिए वो हम कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं ताकि हमारा फुल स्क्रीन में खुल के आए और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हम अनचेक कर सकते हैं, जो चाहिए हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। अब ये एक क्लाइंट यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, क्लाइंट लॉन्च हो जाने देते हैं। उसके बाद हम आज के टॉपिक को टेस्ट करेंगे। अभी के केस में आप देख पा रहे हैं कि साइड में VFD रन है, यानी कि 40 हर्ट्ज पर चल रही है। तो आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जैसे हमारी स्काडा रेडी हुआ, यहाँ पर ये ग्रीन कलर में एनिमेशन दिखा रहा है। अब अगर इसको हम स्टॉप करेंगे तो ये रेड हो जाएगा और यहाँ पर पैरामीटर भी रीड कर रहा है। जितना भी यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी डाल रखी है वो यहाँ पर रीड कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी का कमांड है, ये आउटपुट है, ये करंट है, ये इनपुट का वोल्टेज है, ये आउटपुट का वोल्टेज है। अगर हम यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी को चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को अगर हम 30 हर्ट्ज करना है तो 300 टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कैमरे में हमारी VFD की स्पीड कम हो गई है। अगर हम इसको स्टॉप करेंगे तो आप देख पाएंगे इसका कलर रेड हो गया है और अगर हम रिवर्स स्टार्ट करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ये ब्लू हो गया और ये 30 हर्ट्ज सेट किया है तो 30 हर्ट्ज पर ये रिवर्स चल गई है। अगर हम इसको रन फॉरवर्ड करेंगे तो ये मोटर का कलर ग्रीन हो जाएगा। तो एक बार हम रन फॉरवर्ड करते हैं। जैसे हमने रन फॉरवर्ड किया ये आपको देख पाएंगे मोटर का कलर ग्रीन हो गया है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने मोटर के अंदर एक से ज़्यादा कलर का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो सीखा, साथ ही साथ मोमेंट्री बटन को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो सीखा, साथ ही साथ डेटा फ्रीक्वेंसी को राइट करना सीखा और कुछ VFD के पैरामीटर रीड करना सीखा स्काडा के थ्रू। तो आज का टॉपिक यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।